ईश्वर की खोज क्लास में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था भगवान विष्णु के प्रथम अवतार के बारे में, यानी कि मत्स्य अवतार के बारे में। और आज जो है ईसाई धर्म का पवित्र दिन है 25 दिसंबर। इस दिन जो है सो ईसा मसीह का जन्म दिवस मनाया जाता है। यह सबसे पहले 336 ईस्वी में जूलियस के द्वारा मनाया गया था। तब से आज तक हम लोग जो हैं सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। ऐसे कहते हैं ना कि जब ज्ञान की उदय होती है, जब ज्ञान की उदय होती है तो संसार में प्रेम बढ़ता है, और संसार में प्रेम बढ़ने से जो है आपसी संबंध मजबूत होता है। 25 दिसंबर को केवल ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि आज के डेट में लगभग हर धर्मों को लोग जो हैं से सेलिब्रेट करते हैं। ईसा मसीह का जन्म दिवस मनाते हैं, बड़ा दिन के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ईश्वर की खोज क्लास में हम लोग ईश्वर की सही, आखिर ईश्वर है तो कहां है और वास्तव में ईश्वर कौन है। क्योंकि आप अलग अलग धर्म ग्रंथ अगर पढ़ते हैं तो आप अलग अलग ईश्वर के अपने मन में चित्रण बना लेते हैं, अलग अलग चित्रण बनाते हैं। अगर हम ईसा मसीह की ही बात करते हैं तो ये ईश्वर नहीं, बोला जाता है कि ये ईश्वर के पुत्र हैं, यानी ईश्वर के द्वारा भेजे हुए एक मसीहा है, जो मनुष्य के, मानवता के कल्याण के लिए पृथ्वी पर आए। हर धर्म में जो हम लोग पढ़ते हैं बिल्कुल कुछ ऐसे ही पढ़ते हैं को ईश्वर के एक अंग थे, अंश थे, यानी पूर्ण ईश्वर स्वयं धरती पे नहीं आए। और वहीं फिर हर धर्मों में यह लिखा जाता है कि समस्त प्राणियों में, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, समस्त वस्तुओं में ईश्वर का अंश बसा होता है, और उसी ईश्वर में समस्त सृष्टि समाया हुआ है। आप समझ सकते हैं बिल्कुल ऐसे कि मान लीजिए ये कोई मनुष्य है, मनुष्य का हृदय चक्र है, यहां पे आत्मा है, ठीक है, और इसी आत्मा परमात्मा, ये आत्मा, ये परमात्मा, कहा जाता है कि समस्त जीवों के अंदर जो है, समस्त जीवों के अंदर आत्मा है, जो एक एनर्जी है, एक एनर्जी है जिसके बदौलत आप जो हैं चल पा रहे हैं। ये एनर्जी जैसे ही आपके बॉडी से रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा, आप स्टॉप हो जाइएगा। और कहा जाता है कि उसी एनर्जी के अंदर एक और एनर्जी विराजमान है, जिसको हम लोग बोलते हैं परमात्मा। आप एटम के बारे में पढ़े होंगे। मान लीजिए एटम एक छोटा सा अणु, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, यानी कि न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन के बगल में प्रोटॉन और इधर इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन, चारों तरफ एक एटम, एक छोटा सा एटम, एटम किसको, अणु, इतना छोटा, इतना छोटा कि एक ऐसा समय आएगा जब उसको आप विखंडित नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। इसको एक समय आएगा जब हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। जब इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, तब उस कण के अंदर 3 उससे भी छोटे अणु विद्यमान है, यानी कि उसके अंदर है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये शरीर जो आप देख रहे हैं, इस शरीर में आत्मा है, जिसलिए मैं
बोल पा रहा हूं, चल पा रहा हूं, लेकिन इस आत्मा के अंदर भी परमात्मा है। और जिस व्यक्ति को इस परमात्मा की खोज कर लेता है, यानी कि उस अपने अंदर की परमात्मा को जगा लेता है, उस व्यक्ति को बोला जाता है कि ये ईश्वर के अंश है, यानी ईश्वर के द्वारा भेजे हुए वो एक मसीहा है। और ऐसे ही ईसा मसीह के बारे में भी बोला जाता है। उन लोगों के अंदर मानवता, प्रेम, ये सब की प्रचार कर रहे थे और फिर एक धर्म बन जाता है। हालांकि लोग अपने अनुसार से समय समय पे लोग बदलने लगते हैं या मानने लगते हैं, लेकिन हम लोग इस क्लास में यही डिस्कस करना है कि वास्तव में ईश्वर को हम कैसे प्राप्त हो सकते हैं या ईश्वर हमें कैसे मिल सकता है, सरल भाषा में समझेंगे। ठीक है, तो आज आप लोग जितने भी दर्शक हैं सभी को बड़ा दिन का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी क्रिसमस डे सभी के लिए। और सभी के जिंदगी में जो है एक खुशियों का पल आए, सारे टेंशन से मुक्त होके, रिलैक्स होके ईश्वर को याद करने की कोशिश करे, पहचानने की कोशिश करे और अपने समस्त परिवार के साथ मिलके वो सेलिब्रेट करे क्रिसमस और अच्छा से वो अपनी जीवन यापन करें। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही जाने, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं नजर आऊंगा। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद,